फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, है ना। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सामान्यतः इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में जो आपका बेंजीन रिंग है उसमें कई सारे आप देखते हैं कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, है ना। 6 यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है? जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो तो इलेक्ट्रोफाइल इस एरोमेटिक कंपाउंड पर अटैक करता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि बेंजीन का ब्रोमिनेशन देखते हैं हम यहाँ पर। तो जब बेंजीन का ब्रोमिनेशन FeBr3 की प्रेजेंस में होता है तो क्या बनता है? ये ब्रोमीन बेंजीन के हर कार्बन पर हम जानते हैं एक H अटैच है, तो ये क्या करता है? ये ब्रोमीन इस H को हटाकर उसका प्लेस ले लेता है। यानी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, H का सब्स्टिट्यूशन किससे हो जाता है? Br से हो जाता है। तो यहाँ क्या बन जाता है? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और जो H निकला वो दूसरे Br से रिएक्शन करके HBr बना देगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहला स्टेप जिसे हम इनिशिएशन स्टेप या कहते हैं, उस स्टेप में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमने ब्रोमीन लिया हुआ है। ये ब्रोमीन FeBr3 जो कि एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इसकी प्रेजेंस में इसमें हेट्रोलिटिक फिजन होता है। हेट्रोलिटिक फिजन के कारण एक ब्रोमीन पर शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज जाता है और दूसरा जो ब्रोमीन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इसलिए ये इस Br माइनस के साथ रिएक्शन करके FeBr4 माइनस कंपाउंड बनाता है और यहाँ पर आपको Br प्लस मिलता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो Br प्लस है वास्तव में ये ही इलेक्ट्रोफाइल है ना। क्यों है ये इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये ऐसी जगह अटैक करना चाहेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है। अब हम बात करें स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 में ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना, अब ये बेंजीन न्यूक्लियस पर अटैक करता है। तो ये है हमारा बेंजीन का न्यूक्लियस। यदि हम इसके बॉन्ड इस तरीके से बनाएं तो यहाँ आप देखेंगे ये Br प्लस जब इसके पास आता है तो ये किसी एक बॉन्ड में, जैसे कि ये वाला हम पाई बॉन्ड लेते हैं तो इसमें भी हेट्रोलिटिक फिजन होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? एक कार्बन पर। तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जबकि दूसरा कार्बन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अटैक करके इस तरीके का, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स जैसे हैं बॉन्ड, पाई बॉन्ड वैसे के वैसे रहेंगे। अब इसके कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बन सकते हैं, जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो हमारा प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा? यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ये Br वैसे का वैसा है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है। एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा।
तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये पाई बॉन्ड वैसे का वैसा था और ये Br। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को यदि हम एक हाइब्रिड के रूप में एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? ये हमारा Br है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाया, यानी हर कार्बन पर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है। अब जो थर्ड स्टेप में होगा, उस थर्ड स्टेप में ये जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बना था वो फिर से FeBr4 माइनस जो बना था इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर, हर कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इस बेंजीन रिंग को देगा और खुद H+ के फॉर्म में निकलेगा, जो यहाँ Br- से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, पहले तो FeBr3 और HBr, यानी कि इससे एक Br- लेगा और ये प्रोटॉन HBr बना लेगा। तो हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास रिंग हमारी कंप्लीट हो गई क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो ये हमारा रिंग हो गया और Br यहाँ पर अटैच है, तो ये हमारा बन गया ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब भी किसी एरोमेटिक कंपाउंड पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें ये 3 स्टेप यहाँ पर हमको देखने मिलते हैं। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा होती हैं, जैसे कि नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो यदि हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी देखें तो वो भी किसके द्वारा होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा होती है। तो फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शंस हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलाइजेशन। तो यहाँ हम एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। जब बेंजीन की निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl से यानी मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई जाती है, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो बेंजीन के एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किससे हो जाता है, मेथिल ग्रुप से हो जाता है। तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, टोलुइन मिल रहा है और साथ में क्या बनेगा, HCl। ठीक है, तो इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, इस स्टेप में क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है CH3Cl, ये AlCl3 जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, इसकी प्रेजेंस में इसमें जो CH3Cl का बॉन्ड है इसमें हेट्रोलिटिक फिजन होता है और ये Cl के पास शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, यानी Cl नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमें कार्बोकेटाइन मिलता है CH3 पॉजिटिव और AlCl4 माइनस आयन बनता है। अब सेकेंड स्टेप में ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना हमारा, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर। तो जैसा कि अभी हमने पहले ब्रोमिनेशन में देखा, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, जो बेंजीन रिंग है उस पर ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा और किसी एक कार्बन पर अटैक करेगा। तो किस कार्बन पर अटैक करेगा, जिस पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल जाएंगे। तो यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं तो ये कार्बन जो है थोड़ा सा नेगेटिव और ये कार्बन कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 2 पाई बॉन्ड वैसे ही, और यहाँ पर आपका CH3 जुड़ा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। अब हर कार्बन पर हम जानते हैं कि H तो होता ही है, तो यदि इसका हम सिर्फ रेजोनेटिंग हाइब्रिड यहाँ पर बनाए तो
कुछ इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ये हमारा CH3 और यहाँ पर H। अब थर्ड स्टेप में ये जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना, ये क्या करेगा, ये जो AlCl4 माइनस था इसके पास आएगा और इस यहाँ पर प्रोटॉन निकलेगा, यानी ये जो CH बॉन्ड था वो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे देगा। तो हमारी बेंजीन रिंग कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर CH3 वैसे का वैसा है। अब ये जो H प्लस निकला वो Cl माइनस लेकर HCl बनाएगा, साथ में AlCl3 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन यहाँ पर देखा और इसके डिफरेंट स्टेप देखे। मुझे लगता है अब किसी को यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल स्टेप है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनता है। इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग है उस पर अटैक करता है। उसके बाद वहाँ से थर्ड स्टेप में एक प्रोटॉन का वहाँ से निकलना हो जाता है और प्रोटॉन निकलकर बेंजीन रिंग कंप्लीट हो जाती है और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाता है।